प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके समक्ष यह वीडियो व्याख्यान लेकर मैं उपस्थित हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं और प्रमुख भक्ति धाराओं की जानकारी हासिल की थी। हमने उस व्याख्यान के माध्यम से यह भी जाना कि भक्तिकालीन जो दो महत्वपूर्ण धाराएं भक्ति का पूरे भक्ति काल में हमें फैलती दिखाई देती है, विस्तृत दिखाई देती है, वह है निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। और इन दोनों धाराओं की दो दो शाखाएं भी हमें पुष्पित और पल्लवित दिखाई देती है। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि उसमें एक महत्वपूर्ण जो शाखा है उसे ज्ञानाश्रयी शाखा या संत शाखा, संत काव्य शाखा, और जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है वो प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम काव्य या सूफी काव्य भी उसे कहा जाता है। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं वे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। आइए आज इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम जो निर्गुण भक्ति काव्य की पहली शाखा है, जिसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है या संत काव्य भी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य की संज्ञा दी जाती है। संत काव्य के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अनेकानेक आधार थे। इनमें से प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला, उपनिषद। संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव, जगत और माया संबंधी विचारधाराओं का संतों ने भी प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है संत काव्य का वह है अद्वैतवादी दर्शन। या उपनिषदों के पश्चात संतों के दार्शनिक विचारों और काव्यधारा का मुख्य आधार शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणव भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद की दर्शन का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। निर्गुण संतों के भी शंकराचार्य समान, निर्गुण संतों के समान शंकराचार्य भी समान जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व माना है। उसमें माया का अविद्या के कारण ब्रह्म से भिन्नता दिखाई देती है। जीव और ब्रह्म का अंतर माया जनित उपाधि है। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मोस्मि के सूत्र से आत्मा की व्यापकता और शक्तिमत्ता को प्रकट किया है। संत परंपरा और संत काव्य में आत्मा की अमरता, अखंडता, एकरसता और अद्वैत भाव और अवर्णनीयता का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार जो संत काव्य का प्रमुख आधार है वह अपभ्रंश एवं सिद्धनाथों का प्रभाव भी है। संत काव्य पर अपभ्रंश के सिद्धनाथों और जैन कवियों की विचारधारा का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संत काव्यों में सिद्धों द्वारा रचित साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां विकसित होती दिखाई देती है। जैन संत परंपरा, साहित्य और समाज की व्यवस्था, अन्य संप्रदायों में बाह्याचारों का खंडन, आत्मानुभूतियों का प्रकाशन, मुक्तक पदशैली, रूपक गेयता, उलट बांसिया, प्रतीकों का प्रयोग तथा सामान्य जन भाषा का व्यवहार करना संतों ने सिद्धों के कारण ही ग्रहण किया है। संत काव्य और दर्शन पर नाथ पंथ का प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है। नाथपंथी कवियों को और विचारों को तथा साधकों ने शून्यवाद, गुरु की महिमा, सृष्टि का क्रम, आत्मा और जीव आदि विषयों पर अपनी विशिष्ट मान्यताएं स्थापित की है। इसी प्रकार एक प्रमुख आधार वैष्णव भक्ति और उसके आंदोलन का भी इस काव्य पर दिखाई देता है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन साधना पद्धति की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि ने अद्वैतवाद का अनेक प्रकार से संशोधन करके उसे नए नए रूप और अर्थ प्रदान किए। इन आचार्यों ने शंकर की अनेक स्थापनाओं और व्यवस्थाओं का विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप द्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सिद्धहस्त अस्तित्व सामने आए। इन आचार्यों ने संतों मत के बहुत पहले ही भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कर दिया था। संतों में कबीर, रैदास,
सेन, पीपा आदि प्रारंभिक संत रामानंद के शिष्य थे। यद्यपि तत्वतः वैष्णव भक्ति और संत मत में पर्याप्त अंतर है, फिर भी रामानंदीय प्रभाव के कारण भक्त कबीर कहते हैं, कबीर उता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उतित जाऊं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत साहित्य में वैष्णव भक्ति से निश्चल, सरलता, सादापन और सर्वोपकार की भक्ति पद्धति सीखी है। इसी प्रकार एक जो महत्वपूर्ण आधार है वह इस्लाम धर्म का प्रभाव भी है। संत काव्य में अनेक स्थान पर एकेश्वरवाद के दर्शन होते हैं। वे इस्लाम के प्रभाव के कई परिणाम है। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध भी संत काव्य पर इस्लाम का ही प्रभाव है। अल्लाह और राम की एकता का प्रतिपादन संत कवियों ने धार्मिक कट्टरता कम करने के लिए किया है। अब आइए हम प्रमुख संत कवियों और उनकी कृतियों के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो पहले संत कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं वे हैं रामानंद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामानंद ने ही उत्तर भारत में सबसे पहले भक्ति काव्य का प्रतिपादन किया था और उन्हीं की शिष्य परंपरा में कबीर भी हैं और तुलसी भी हैं, जिन्होंने अपने अपने राम के माध्यम से इस जगत को राम के दर्शन के बारे में महत्वता दिखाई। अपनी प्रतिभा के माध्यम से उन्होंने राम को अलग अलग आयामों में स्थापित किया। रामानंद को भक्तमाल में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्थान दिया गया है। रामानंद अपने युग के यशस्वी विचारक और साधक और संत मत के प्रचारक थे। रामानुज की परंपरा में वे चौथी पीढ़ी में आते हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, उन्हें ज्ञान और भक्ति का मंत्र दिया था। उसी की पृष्ठभूमियों में रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो 16वीं शताब्दी में श्री संप्रदाय के अधिक निकट आने के कारण अपना अस्तित्व खो बैठा। इन संप्रदाय में राम निर्गुण निराकार अगम अगोचर होते हुए भी संतों और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण करते रहते हैं। इसी संत काव्य परंपरा में ज्ञानाश्रयी शाखा की परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है कबीर का। कबीर का जन्म संवत 1456 और मृत्यु 1575 विक्रम संवत मानी जाती है। इन दोनों के आधार पर 1456 साल गए, चंद्रग्रहण इकठाट रहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी में तिथि प्रकट भये के अनुसार कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत 1556 को सोमवार को हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी में लहर तारा के तालाब के समीप माना जाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी का नाम लोहिता। कहते हैं कि उन्हें धन्या या रमजानिया नामक एक और पत्नी थी। कबीर के पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। कबीर के द्वारा जो ग्रंथ रचित बताया जाता है उसकी रचना कबीर ने नहीं की, बल्कि उनके शिष्य धर्मदास ने की थी। कबीर की समस्त वाणियों को, साखियों को उनके शब्द बीजक नाम से, और बीजक में शब्द, साखी और रमेनी 3 भागों में बीजक विभाजित है। तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर के समस्त साहित्य को बीजक के रूप में जो है इकट्ठा किया, एकत्र किया और उसे एक साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाया। और आज भी हम उसको उसी बीजक को पढ़ करके कबीर के दोहों, साखियों, शब्द, समेनी की व्याख्याएं करते हैं और कबीर के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण एक और नाम जो भक्ति काल में संत काव्य में दिखाई देता है वह रैदास का है। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार रैदास का जन्म सन 1299 ईस्वी में हुआ था। रैदास मध्यकाल के संत कवियों और साधकों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका जन्म काशी माना जाता है। यह भी स्वामी रामानंद के शिष्य थे, लेकिन कबीर के बहुत बाद में रामानंद के शिष्य बने। रैदास द्वारा रचित कोई ग्रंथ नहीं मिलता। पुष्कल पद ही वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पत्तों आदि गुरु ग्रंथ साहिब में ही रैदास जी के मिलते हैं। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण नाम नानक देव। नानक देव सन 1469 से 1535 ईस्वी तक इतिहास प्रसिद्ध संत हुए, जिन्होंने सिख पंथ का प्रवर्तन किया। गुरु नानक का जन्म लाहौर के निकट राय भाई की तलमंडी में हुआ था। आज उस स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है।
इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। ये ही नानक देव हैं जिनके गुरुवाणी को आज भी, गुरु ग्रंथ साहिब को आज भी सिख धर्म का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ माना जाता है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण संत कवि हैं दादू दयाल, जिनके नाम पर ही दादू पंथ का प्रवर्तन हुआ। धर्म सुधारक, समाज सुधारक दादू दयाल रहस्यवादी कवि और संत के रूप में विख्यात हैं। दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में मानते हैं और मृत्यु संवत 1660 में। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग मोची या धुनिया सिद्धांत दृष्टि से कबीर दादू के मार्ग के अनुयायी हैं, दादू कबीर के मार्ग के अनुयायी हैं और उन्होंने अपना अलग पंथ चलाया जो दादू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण संत हैं जम्बुनाथ। संत जम्बुनाथ का जन्म जोधपुर राज्य के नागौर जिला अंतर्गत पीपासर ग्राम में राजपूत वंश में हुआ। 34 वर्ष तक मौन रहने और चमत्कार प्रदर्शन के कारण जनता में इनमें श्रद्धा व्यक्त की थी और अच्छे कवि थे, किंतु अभी तक इनकी कोई कृति प्राप्त नहीं हुई है। जम्बुनाथ ने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए विष्णु संप्रदाय की स्थापना की और विष्णु संप्रदाय पर नाथ पंथ का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम है मल्लुकदास का। संत मल्लुकदास का जीवन सन 1574 से 1682 तक माना जाता है। मल्लुकदास ने अपने मुख सुख सागर में गुरु देवनाथ का सूत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में याद किया है। मल्लुकदास के सामाजिक प्रारंभिक प्रामाणिक ग्रंथों में ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्चावली, भक्त विवेक, ज्ञान पयोधी, बाराखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर और स्फुट पद आदि प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में कवि ने योग ज्ञान, निर्गुण वैराग्य, दार्शनिक विचार, अवतारों चरित्र के आख्यान, उपनिषद आदि विभिन्न प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। इसी कड़ी में जो अंतिम और महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है वह सुंदर दास का है। दादू दयाल के शिष्य सुंदर दास सन 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी में बड़े प्रतिभावान संपन्न कवि और साधक थे। इनका जन्म दौसा जयपुर के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ। सुंदर दास ने 42 ग्रंथों की रचना की जिनमें ज्ञान समृद्ध और सुंदर विलास का अधिक प्रसिद्ध है। सुंदर दास के काव्य में भक्ति, योग और नीति की प्रधानता को स्थान मिला है। तो भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण शाखा ज्ञानाश्रयी और उसकी विशिष्टता, उसके आधारभूत ग्रंथ और उसके विशिष्ट कवियों के बारे में हमने इस व्याख्यान के माध्यम से परिचय प्राप्त किया। आगे हम संत काव्यों की प्रमुख विशेषताएं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।